जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य वैष्णवी गौड़, दिव्य दृष्टि ज्योतिष कार्यालय से। तो चलिए आज बात करते हैं कि इस बार श्राद्ध पक्ष कब से आरंभ हो रहे हैं और श्राद्ध पक्ष में हमें हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए किन उपाय को करना चाहिए कि जिससे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का पितृदोष ना हो और पितृदोष से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि किसी नए कार्य में रुकावट का आना या बाधाओं का जीवन में उत्पन्न होना, यह सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि श्राद्ध पक्ष कब से आरंभ हो रहे हैं। इस बार श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर 2024 को शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ हो रहे हैं और 2 अक्टूबर 2024 अमावस्या के दिन तक यह संपूर्ण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यह समय हमारे श्राद्ध पक्ष का रहेगा। तो श्राद्ध पक्ष में हमें किन कार्यों को, किन उपायों को करना चाहिए जिससे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का पितृदोष नहीं रहेगा और हमारे पितृ प्रसन्न होकर हमें हर प्रकार से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करेंगे। चलिए अब बात करते हैं पहले उपाय की। हमें श्रद्धा पूर्वक हमारे पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को समाप्त करते हैं। तो हमें हमारे पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखते हुए उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। हमें श्राद्ध पक्ष में पंचबली कर्म करना चाहिए, यानी कि देव, पीपल, गाय, कुत्ता और कोए को हमें अन्न और जल खिलाना और पिलाना चाहिए। हमें अन्न खिलाना चाहिए और जल उन्हें पिलाना चाहिए। इस प्रकार से यह पंचबली कर्म जब हम करेंगे तो हमारे पितृदेव प्रसन्न होकर हमारे जीवन में हर प्रकार की जो समस्याएं बनी हुई है वह समाप्त करेंगे। अगर हम जीवन में जो तरक्की प्राप्त कर रहे हैं उसे हमें दिन दुगना रात चौगुनी उन्नति को हमें प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से हमें पंचबली कर्म करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। श्राद्ध पक्ष में हमें जूते या चप्पल, काले तिल, घी, गुड़, नमक और सोना, चांदी या गौ और भूमि, इन सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। इनमें से कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका हमारा सामर्थ्य नहीं होता है, तो हमें अन्न, जल, वस्त्र, जूते इत्यादि का दान करना चाहिए। जितना हमारा सामर्थ्य है उसके अनुसार हमें हमारे पितरों के निमित्त उनकी प्रिय वस्तु का दान करना चाहिए। इस प्रकार से जब आप दान करेंगे तो हमारे पितृ प्रसन्न होकर हमें हर प्रकार से जीवन में खुशियां प्रदान करेंगे। चलिए अब बात करते हैं चौथे उपाय की। जिस दिन हमारे पितरों के श्राद्ध की तिथि जो होती है उस तिथि के दिन हमें एक योग्य ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उसके पश्चात हमें श्रद्धा अनुसार दान दक्षिणा उन्हें देकर अच्छे प्रकार उन्हें प्रसन्नता पूर्वक घर से विदा करना चाहिए। इस प्रकार से यह उपाय जब हम करेंगे तो हमारे घर में, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का पितृदोष नहीं रहेगा और हमारे पितृ हर प्रकार से प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि आपको एक योग्य ब्राह्मण नहीं मिलता है तो आप आपके जमाई, भांजा, नाती या गुरु को भी आप भोजन करा सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का पितृदोष नहीं रहेगा और आप हर प्रकार से जीवन में प्रसन्न रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं पांचवें उपाय की। श्राद्ध पक्ष में हमें हमारे पितरों के निमित्त घर के मेन गेट पर शाम के समय एक पितरों के निमित्त एक दीपक लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। या फिर हमें पीपल के वृक्ष के नीचे हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। इस प्रकार से करने पर हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें हर प्रकार से जीवन में सुख, समृद्धि प्रदान करते हैं। चलिए अब बात करते हैं छठे उपाय की। हमें श्राद्ध पक्ष में हमारे पितरों के निमित्त ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार से जब हम मंत्र का जप करेंगे तो हमारे पितृ प्रसन्न होकर हमें जीवन में हर प्रकार से सुख, समृद्धि
और दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति प्रदान करेंगे। चलिए अब बात करते हैं अंतिम और सातवें उपाय की। हमारे परिवार में जो भी सदस्य होते हैं उनके श्रद्धा अनुसार हमें सबसे कुछ पैसे एकत्रित कर लेने हैं और उस पैसों को लेकर हमें किसी धर्म स्थल पर दान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितृ बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा करने से ऐसा लगता है कि हमारा जो परिवार है वह एक है। तो इस प्रकार से हमें यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। यदि यह सब जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।